हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टाइगर हब में। और आज हम आपको बताएंगे कि जैसे ही हिटलर आता है जर्मनी में, वो किस तरीके से लोकतंत्र का विध्वंस करता है। तो ठीक है, देखेंगे आज विध्वंस की कहानी। तो क्या होता है कि आप सभी को पता है, पिछले टॉपिक में हमने बताया है, और नहीं बताया तो फिर से सुन लो। बताया तो है भाई, सुन लो फिर भी। ठीक है, कि हिटलर जो था वो चाहता था कि किसी भी तरीके से हमें जर्मनी का जो सबसे बड़ा बड़ा पद है वो किसी भी हालात में हमें मिल जाए। और वो कभी भी डेमोक्रेसी वगैरह में विश्वास नहीं रखता था, उसका ऐसा मन नहीं था। नाजी पार्टी के लोग और जर्मनी में, और जो बेसिकली हिटलर के जो अपने लोग थे, वो उसे मसीहा के रूप में दिखाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। वो दिखाना चाहते थे कि, और लोगों में विश्वास दिलाना चाहते थे कि हिटलर जो है वो भगवान का भेजा हुआ दूत है। ठीक है, तो इसी तरीके से 30 जनवरी 1933 आ जाता है, जब राष्ट्रपति हिंडनबर्ग ने कैबिनेट मिनिस्टर के सबसे बड़े पद चांसलरशिप के लिए हिटलर को न्योता दिया। ठीक है, अब तक नाजी पार्टी जो है रैली कर करके सारे कंजर्वेटिव्स को अपने में मिला चुकी थी। वेरी गुड। अब पावर पाने के बाद, सत्ता में आने के बाद, हिटलर ने, जिसे डेमोक्रेसी में बिल्कुल भी विश्वास नहीं था, उसे इस सब के लिए मजा नहीं आता था भाई, कि अगली बार फिर 5 साल के बाद तुम लोग मुझे हरा दो और मैं जाकर खेत में जाऊं और कुदाल चलाऊं, ये सब पसंद नहीं है भाई हिटलर को। तो उसने क्या किया ना, डेमोक्रेटिक रूल को बर्बाद करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करना स्टार्ट कर दिया। जर्मनी के पार्लियामेंट में, जिसका नाम रिचस्टैग है, उसमें एक रहस्यमय तरीके से आग लग जाती है। ठीक है, और इसीलिए एक कानून पास किया जाता है, द फायर डिक्री 28 फरवरी 1933 को। इसमें सारे सिविल राइट्स को, जितने भी लोगों के अधिकार थे, मानव अधिकार थे, वो सबको हटा दिया जाता है, जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच, प्रेस, असेंबली। ठीक है, जो ह्यूमन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा लोगों को दिया गया ह्यूमन राइट्स था, उसे, फंडामेंटल राइट्स जो था, उसे खत्म कर दिया जाता है कि नहीं भाई, देश पर संकट आई है, कोई राइट फाइट कुछ नहीं रहेगा अभी। ठीक है, अब इससे क्या हुआ कि जब ये आग लगा ना, इस आग में जांच पड़ताल के आरे हिटलर ने, अब तो तुम्हें विरोध करने का कोई अधिकार है नहीं, सभा वगैरह लगा नहीं सकते हो। ठीक है, तब हिटलर ने क्या किया ना, कि सारे कम्युनिस्ट लोगों को अब धीरे धीरे कर दबाने लगा, मारने लगा, कंसंट्रेशन कैंप में भेजने लगा। कंसंट्रेशन कैंप क्या होता है भैया, इसे जरा बता दो। एक घर होता है, मान लो एक तुम्हारा खूब सुंदर सा बंगला है, उसके चारों ओर हमने ऐसा बाउंड्री बना दिया, किससे, तार से। ठीक है, और नंगी तार है, उसमें बिजली दौड़ रही है। ठीक है, सोचो कितना अमेजिंग फील, तुम्हारा बहुत बड़ा बिल्डिंग है, और उसके चारों ओर इतने लंबे लंबे पोल वगैरह गाड़ कर, और उसमें नंगे तारों से, जिसमें बिजली दौड़ रही है, उससे फेंसिंग कर दे, कोई इस पार नहीं आ सके। ठीक है, और उसमें तुमको छोड़ दे, खाना पीना कुछ नहीं देगा, कुछ खाना वाना नहीं है, तो समझो इतना सुंदर बंगला भूत बंगला बन जाएगा। ठीक है, तो वही होता है कंसंट्रेशन कैंप। घर रहता है और उसमें खाने पीने को तुमको कुछ नहीं दीजिएगा, उठाकर उस पर फेंक दिया जाएगा, बस अपना देखते रहो। बाहर आओगे, करंट लगेगा, मर जाओगे। नीचे से भाग नहीं सकते हो, कैसे भागोगे यार, करंट लगेगा, मर जाओगे। उसमें खाना पीना कुछ दिया नहीं जाएगा। ठीक है, तो कंसंट्रेशन कैंप में कम्युनिस्ट को अब डाला जाने लगा, जल्दी जल्दी फेंकने की, भाई तुम भी फायर में, जर्मन के पार्लियामेंट में आग लगाने में तुम भी शामिल थे, तुम भी शामिल थे, आवाज उठाने का तुमको हक नहीं, अधिकार तो छीन लिया गया है, असेंबली कर नहीं सकते हो, मीडिया प्रेस कुछ नहीं, खत्म सब। ठीक है, एक ड्यूसलडॉर्फ नाम का एक छोटा सा शहर था, जिसमें करीब 5 लाख लोग रहते थे। उसमें से 1440 लोग कम्युनिस्ट थे, उनको उठाकर फेंक दिया गया। ठीक है, उसमें से 6808 अरेस्ट फाइल्स अभी भी चल रही थी। अब सिर्फ कम्युनिस्ट अकेले नहीं थे जिसको जर्मनी में हिटलर तंग कर रहा था। 52 अलग अलग धर्म, जनजाति के अलग अलग लोग थे, जो कि नाजिज के दुश्मन बने हुए थे। ठीक है, जिसे नाजिज और हिटलर दुश्मन समझते थे। अब आता है इस तरीके से 28 फरवरी के बाद 3 मार्च 1933, इसमें एक इनेबलिंग एक्ट पास किया जाता है, और इस एक्ट के तहत जर्मनी में डिक्टेटरशिप स्थापित हो जाता है। इससे हिटलर को हर वो पावर मिल जाती है जो वह चाहता था, और अब पार्लियामेंट और उसके सांसद वगैरह का कुछ औकात नहीं रह जाता है, साफ बोले तो। अब वही होगा जो हिटलर चाहेगा, जो उसकी पार्टी चाहेगी। सारे पॉलिटिकल पार्टीज और ट्रेड यूनियन को बैन कर दिया जाता है। जो सिर्फ खुला रहता है पॉलिटिकल पार्टी, वो नाजिस्ट पार्टी था, और उसके जो एफिलिएट्स थे, यानी कि जो उससे पाए हुए थे कि भाई, जिसको नाजी पार्टी ने बोला था कि हाँ तुम यार प्रचार कर सकते हो, लेकिन हमारा करोगे। ठीक है, वही लोग सिर्फ अभी तक वहां पर पॉलिटिकल पार्टी बना सकते थे, ट्रेड यूनियन बना सकते थे। स्टेट का, यानी कि सरकार का
बेसिकली हिटलर का ही बोले तो ज्यादा अच्छा है। हिटलर का कंट्रोल पूरी इकोनॉमी पे हो गया, मीडिया पे हो गया, आर्मी पर हो गया और साथ ही साथ जुडिशियरी पर हो गया। जिसके जुडिशियरी पर सरकार का कंट्रोल हो जाए, समझो कि देश गया। ठीक है, अब वही होगा जो हिटलर चाहेगा। अब हिटलर ने लोगों को मारना काटना यहीं पर बंद नहीं किया। अब वो चुन चुन कर चाहता था ना, वो नहीं चाहता था कि जर्मनी में कोई भी उसका दुश्मन बचे। ठीक है, तो क्या करा कि स्पेशल पुलिस बनाया। ठीक है, स्पेशल सर्विलेंस सिक्योरिटी फोर्स को बनाया गया, ताकि जर्मनी में घूम घूम कर सारे दुश्मनों को निकाल कर मार काट कर फेंका जाने लगा। ठीक है, और हर वो तरीके से सोसाइटी को चलाया जा सके, उस ऑर्डर में सोसाइटी को लाया जा सके जिसे नाजिस्ट पार्टी चाहते थे, जो कभी संभव नहीं हो सकता था। लेकिन काफी हद तक इसे पॉसिबल बनाने की कोशिश की गई। अब भाई नाजिस्ट पार्टी किस तरीके की सोसाइटी चाहते थे, वो देखेंगे हम लोग नेक्स्ट में। आगे पढ़ोगे पता चलेगा। कुछ सस्पेंस भी तो रहने दो कि आखिर नाजिस्ट पार्टी और हिटलर किस तरीके की सोसाइटी चाहते थे। ठीक है, अब देखो जो वहां पर रेगुलर पुलिस थी, जैसे ग्रीन यूनिफॉर्म में जो पुलिस थी, उसके अलावा ऐसे यानी कि कुछ सीक्रेट पुलिस होगी, स्टॉर्म ट्रूपर्स, और इसी के साथ साथ गेस्टेपो जो कि सीक्रेट स्टेट पुलिस थी, यानी गुप्तचर पुलिस थी। यानी शहर शहर में घूमकर, जैसे अपने यहाँ राव, एनसीबी, सीबीआई है ना, उसी तरीके से उस वक्त उसने गेस्टेपो की स्थापना की थी। प्रोटेक्शन स्क्वाड, क्रिमिनल पुलिस, सिक्योरिटी सर्विसेज, इन सबको स्थापित किया गया और इनको एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल पावर दी गई। मतलब कि आप जो चाहो कर सकते हो, इनको बहुत ज्यादा शक्तियां मिल गई थी। जहां पर एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल पावर आ रही है ना, समझो कि वो भी काम कर सकता है जो लीगल नहीं है। ठीक है, अब newly organized forces that gave the Nazi state its reputation as most dreaded criminal state। अब ये जब पावर दे दी गई ना इन न्यूली ऑर्गेनाइज्ड फोर्सेस को, जो अभी अभी स्थापित हुए हुए फोर्सेस थे, पुलिस थी, इनको जब ये पावर दे दी गई, तब ये जर्मनी को सबसे खतरनाक, सबसे भयावह राज्य बनाने के लिए काफी थे। ठीक है, अब पीपुल कुड नाउ डिटेंड इन गेस्टेपो टॉर्चर चैम्बर्स। अब ये लोग आराम से इनको बिना किसी सरकार के, बिना किसी न्याय के, बिना किसी लीगल प्रोसीज्योर के इन्हें चैम्बर्स में पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता था। इनको कंसंट्रेशन कैंप में फेंका जा सकता था। जिस तरीके से चाहे इन्हें टॉर्चर कर सकते थे। सीक्रेट पुलिस, स्टेट पुलिस जो थे, जो स्पेशल फोर्सेस थे, जिस तरीके से चाहते लोगों से पूछताछ कर सकते थे, बिना किसी लीगल प्रोसीज्योर के उन्हें अरेस्ट किया जा सकता था, उन्हें कंसंट्रेशन कैंप में भेजा जा सकता था, देश निकाला दिया जा सकता था बिना सरकार से पूछे। जो ये सीक्रेट पुलिस थी, इनको इतना ज्यादा पावर मिला हुआ था। ठीक है, अब इस तरीके से जो पावर थी, पुलिस की जो पावर थी, वो खतरनाक होते गई और साथ में ये हिटलर ही पावर दिया था। और ये हिटलर के मतलब विपक्ष में ये पावर का यूज नहीं हो सकता था। मतलब कुल मिलाकर हिटलर ने हर वो कोशिश की जिससे डेमोक्रेसी बर्बाद हो सके, और बर्बाद उसने डेमोक्रेसी को किया। जर्मनी में लोकतंत्र का सफाया कर दिया हिटलर ने। ठीक है, और हर वो लोग जो कि लोकतंत्र का विरोधी थे, उनका भी सफाया हो रहा है धीरे धीरे, देख रहे हो तुम। जो कि हिटलर का विरोध करते थे कि नहीं भाई लोकतंत्र वगैरह सही है, इसको रहने दो, उनका भी सफाया ये धीरे धीरे कर रहे थे। ठीक है, तो आपने देखा कि कितना ये बंदा होशियार था। सबसे पहले आग लगवाता है, ठीक है, किसी को पता ना चले। अब इस आग की जांच के लिए कि भाई देश पर संकट है, इमरजेंसी लगा देता है, फायर डिग्री, सारे ह्यूमन राइट्स को, फंडामेंटल राइट्स को कैंसिल कर देता है। अब जब फंडामेंटल राइट्स खत्म हो गए तो तुम आवाज उठा नहीं सकते हो, प्रेस है नहीं, और कुछ असेंबली लगा नहीं सकते हो, सभाएं लगा नहीं सकते हो। तब इसने कम्युनिस्ट लोगों को उठाया कि अब कौन बोलेगा भाई, कोई हल्ला चिल्ली तो हो नहीं सकता है, जो करेगा वो पिटाएगा क्योंकि इमरजेंसी है। ठीक है, तो उनको उठाकर कंसंट्रेशन, जितने भी उसके दुश्मन थे, इस जांच पड़ताल कार्य, इस इमरजेंसी के खत्म होने से पहले सबको मारने काटने लगा। और ये कब खत्म होता ना, ये हिटलर ने नहीं बताया था। वो बताया था सिर्फ कि आज से अगले आने वाले डेट तक, जब हम डेट बताएंगे बाद में बताएंगे, हिटलर ने बोला। और तब तक के लिए ह्यूमन राइट्स, फंडामेंटल राइट्स कैंसल, सारे सिविल राइट्स को कैंसिल किया जाता है। तो कुछ इसमें डेट है, जैसे कि कब इनेबलिंग एक्ट पास हुआ था, इनेबलिंग एक्ट में क्या था, इसको तुम लोग थोड़ा सा याद रखना। फायर डिग्री में क्या था, ठीक है, कौन इसको चांसलरशिप बनाया था 30 जनवरी 1933 में, और जो जर्मन कैबिनेट का जो सबसे बड़ा पोस्ट था वो कौन सा था, चांसलरशिप का पोस्ट था। तो ये सब कुछ बातें हैं, इसको तुम लोग थोड़ा सा ध्यान रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।